Hello my students, how are you? My name is Abhishek and welcome to Physics Mania. आज हमें देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. ठीक है, इसके पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने देखा था एनालिसिस ऑफ एरर, एरर का एनालिसिस किया था, जिसमें हमने देखा था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ये सब देखा था. तो ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको वो वीडियो देख के आइए, फिर आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करना है. ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. चलिए, आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या होता है? अब समझो कोई दो क्वांटिटीज है ए और बी. उन दो क्वांटिटीज को जब हम मिलाएंगे तो उन दो क्वांटिटीज में क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त हमारे उस वैल्यू के साथ, उस ऑब्जर्वेशन के साथ उसमें जो एरर है वो भी ऐड होगा. तो जब हम कोई दो क्वांटिटीज को मिलाते हैं या उसमें से घटाते हैं या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब ये जो एरर्स होते हैं, इन एरर्स के ऊपर क्या, इन एरर्स का क्या होता है, ठीक है, वो आज हमें देखना है. ठीक है, एग्जांपल देने के बाद आप आराम से समझ जाएंगे. चलिए, सबसे पहले अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में. सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, अब देखो, समझिए, कंसिडर करिए एक क्वांटिटी है कोई ए, ठीक है, और दूसरी है बी. कोई भी समझो, वॉल्यूम है, मास है, कुछ कोई भी क्वांटिटी रहने दो ये. ठीक है, कंसिडर करो ए और बी है. ठीक है, अब इन दोनों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है. इन दोनों का क्या करना है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है. समझो इसका हमने किया एडिशन और सब्सट्रैक्शन. एक साथ करेंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे. ठीक है, जब हम इसका एडिशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? x, ये वैल्यू मिलेगी. समझो a और b का एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा. या फिर a में से a और b का सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा. ये कंसीडर कीजिए. ठीक है, अब जब भी ऐड करेंगे, हमें पता है कि a का, जब हमने a को कैलकुलेट किया उसके साथ एक एरर भी आता है. ठीक है, एरर आना ही आना है, एरर आता ही आता है. ठीक है, तो समझो ए का एरर क्या होता है? डेल्टा ए. सही है, इसका एरर क्या आएगा? ये एक्चुअल वैल्यू, तो ये एब्सोल्यूट एरर आएगा. ठीक है, बी का क्या आएगा? डेल्टा बी. और इन डेल्टा ए और डेल्टा बी की वजह से इसमें भी एक एरर आएगा जो होगा डेल्टा एक्स. अब हम सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि एक्स क्या है. यहाँ पे एक्स क्या है? ए प्लस बी है. और डेल्टा एक्स क्या है? यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं. ठीक है, हमने देखा है लास्ट टाइम. एब्सोल्यूट एरर कैन बी एज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, प्लस और माइनस डेल्टा ए, प्लस और माइनस डेल्टा बी. यहीं पे है सब कुछ, यही हमें देखना है आगे. इधर यहां से पता चला हमें कि डेल्टा एक्स क्या निकल के आने वाला है. ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं. अब समझो यहाँ पे क्या किया हमने? एक्चुअल वैल्यूज को एक साथ मिला है. एक्चुअल वैल्यूज जो कि a प्लस और माइनस b है. ठीक है, इसको ऐड भी किए या फिर सब्ट्रैक्ट किए. ठीक है, याद रखना ये एज इट इज x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस और माइनस b. और इन दोनों को हमने अलग से लिखा, प्लस और माइनस क्या आएगा? ये प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b. ठीक है, हमने क्या किया? सिर्फ एक्चुअल वैल्यूज को अलग लिखा, एरर को अलग लिखा. अब देखो a प्लस और माइनस b क्या है? a प्लस b क्या है? x है. a माइनस b क्या है? x है. तो हम इसको समझो एक्चुअल वैल्यू है हमारी. ठीक है, x, हमने x लिखा, प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b. ये आया, x x कैंसिल हो गया, डेल्टा x क्या निकल के आ रहा है? देखो डेल्टा x क्या निकल के आ रहा है? प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b. सही है, क्या निकल के आ रहा है? प्लस और माइनस डेल्टा a
प्लस और माइनस डेल्टा बी। ये निकल के आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ इन दो वैल्यूज को ऐड किया। ऐड करने के बाद एक्चुअल वैल्यूज का अलग लिखा, एरर्स को अलग लिखा। a प्लस बी एक्स की वैल्यू है, या फिर a माइनस बी अगर सब तक किए हो तो वो भी x की वैल्यू है। ठीक है, एरर्स अलग से लिखे हमने। हमें क्या मिला, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त एरर्स का क्या होता है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो एरर क्या आया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब इसमें से x के कितने वैल्यूज निकल के आएंगे देखेंगे। ठीक है, इसमें से देखो, इसमें से डेल्टा x के कितने वैल्यूज निकल गए, पॉसिबिलिटी देखिए, एरर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, डेल्टा x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a प्लस और b प्लस हो सकता है, a प्लस या फिर b भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, समझो ये दोनों माइनस भी हो सकते हैं, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या फिर ये प्लस ये माइनस हो सकता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या फिर ये माइनस और ये प्लस भी हो सकता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कितने पॉसिबिलिटी निकल के आए, 4 पॉसिबिलिटी निकल के आए। क्या क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 4 पॉसिबिलिटी निकल के आए। अब इसमें से हमें कोई एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो हमें मैक्सिमम एरर देगी। हमें क्या देगी, मैक्सिमम एरर देगी, और हमें वही चाहिए, मैक्सिमम एरर देगी। अब इसमें से मैक्सिमम एरर कहां पे मिलेगा, जहां पे एडिशन हो रही है, क्योंकि एडिशन होने के बाद ही क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जो भी होगा वो बढ़ेगी ना। तो हमें मैक्सिमम एरर किधर मिलेगा, जहां पे एडिशन हो रहा है। अभी जो सेकंड क्वांटिटी है इस पे भी क्या होगा, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम होने के बाद क्या होता है, एडिशन ही होगा। इधर भी एडिशन हो रहा है, ये सिर्फ माइनस में हो रहा है, ये प्लस में हो रहा है, तो हमें मैक्सिमम एरर किधर मिलेगा, ये या फिर ये। तो अब देखो डेल्टा एक्स का क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम एरर कब मिल रहा है, जब दोनों की एडिशन हो रही है। क्या हो रहा है, मैक्सिमम एरर कब निकल के आ रहा है हमारा, जब दोनों की एडिशन हो रही है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या फिर माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। समझ रहे हो। अब देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कब मैक्सिमम मिल रहा है हमें, जब दोनों एरर्स की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जो हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था यहां पे। ठीक है, अब ये एडिशन के लिए भी होगा और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, ये चीज दोनों के लिए रहेगी। ठीक है, अब इसमें से एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसके सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब समझो एक वॉल्यूम है V1, आपको दिया गया है 30, और समझो 30 प्लस और माइनस 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा है V2 जो दिया गया है समझो 20 प्लस और माइनस 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पूछा क्या गया, कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है क्या, सम एंड डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करना है, सम एंड डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। अब लिमिट किधर होती है, लिमिट मतलब क्या होता है, लिमिट मतलब मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एरर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्या पूछा है, सम एंड डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम विथ एरर लिमिट्स। चलो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों के लिए सेम है। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो अब भी जस्ट हमने सॉल्व किया है वो एडिशन के लिए भी है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, दोनों के लिए है। आपको याद होगा, दिख रहा है क्या इधर कुछ, नहीं, एक मिनट, हमने क्या किया था, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। यस, x प्लस और माइनस क्या था, डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस b, ये था प्लस और माइनस, इधर क्या था, प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b, ये था। सही है। अब यहाँ पे इसके ऊपर का स्टेप क्या था, x प्लस और माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस और माइनस
ए प्लस डेल्टा ए प्लस और माइनस ए बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, यहां पे ऐड किया था हमने सिर्फ। अब स्टार्टिंग में हमने देखा था सिर्फ एडिशन के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, सिर्फ एडिशन के लिए देखा था, या इसलिए यहां पे क्या आया, एडिशन आया। अब जब देखो इसमें अगर हमने माइनस भी किया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, माइनस भी कर दिया इधर में। अब समझो इसमें हमने क्या किया था, जो दो क्वांटिटीज को मिलाया था, और साथ में हमने क्या किया था, माइनस भी तो किया था, ठीक है, यही यहां पे आया था ए प्लस बी, और यहां पे लिखा था a प्लस बी या फिर a माइनस बी, दोनों क्या है, एक की वैल्यूज है। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, या फिर दोनों के लिए एरर क्या आएगा, सेम ही एरर निकल के आने वाला है, ठीक है, ये सिर्फ ये चीज याद रखना है आपको, ओके। अब देखो इसी के साथ अब जैसे ये दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यूज लिख दो यहाँ पे, 30 प्लस और माइनस 0.3 प्लस V2 20 प्लस और माइनस 0.5। अब देखो V1 प्लस V2 क्या होगा, 30 प्लस 20 क्या होगा, 50 प्लस और माइनस, अब इनका क्या होगा, 0.3 और 0.5 का। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हमेशा ऐड ही होते हैं एरर। एरर क्या होंगे, एरर हमेशा ऐड ही होंगे, किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो क्या आएगा, 50 प्लस और माइनस एरर क्या होगा, ऐड होके 0.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। ये हो गया सम। अब देखो डिफरेंस, अगर डिफरेंस V1 माइनस V2 करना हो, V1 माइनस क्या करना हो, V2 करना हो, अगर V1 माइनस V2 करने के बाद क्या होगा, ठीक है, देखेंगे V1 माइनस V2, ओके, एज इट इज लिखा, माइनस साइन 20 प्लस और माइनस सेम एज एक्चुअल वैल्यूज, पहले माइनस होंगे, 30 माइनस 20 कितना आएगा, 10 प्लस और माइनस। अब इन एरर का क्या होगा, इन एरर का क्या होगा, 0.3 माइनस 0.5 होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, 0.3 माइनस 0.5 होगा क्या, नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड ही होंगे। तो यहां पे क्या होगा, 0.3 प्लस 0.5 क्या आया, 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। समझे, आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा क्या होंगे, ऐड ही होंगे। आप एक्चुअल वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करो, एक्चुअल वैल्यूज को एक दूसरे में से घटाओ, लेकिन जो एरर्स है, इन दो एरर्स को आपको हमेशा ऐड ही करना है, इन दो एरर्स को हमेशा ऐड ही करना है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। चलिए, अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हमने देखा सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए, जो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अभी वापस हमें देखना है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स ही देख रहे हैं अभी तक, और अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, जब हम दो क्वांटिटीज का एरर जब मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे के साथ, या फिर जब डिवाइड करना पड़ता है हमें, तब उन एरर्स का क्या होता है, ये अब हम देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में कंसीडर किया था, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंसीडर किया था, ए और बी सेम क्वांटिटीज हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ए और बी, ठीक है। अब ए और बी को हमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, दोनों एक साथ किए थे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ये भी हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये भी दोनों का सेम है। हम दोनों को ये करके मतलब प्रूफ करके हम
ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, डिवीजन का आप खुद कर लो, आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है। ओके, अब देखो ए और बी दो क्वांटिटी हमने कंसीडर किए। अब समझो आपको ए और बी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ए और बी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ क्या आएगा, उसके जो एरर्स है वो एरर्स आएंगे। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक्स मिलता है। ठीक है, ऐसा समझते हैं हम। अब देखो यहां पे क्या हुआ, x इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी, ये हमें मिल गया। अब देखो a का एरर क्या रहेगा, प्लस और माइनस क्या है, डेल्टा ए। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम कंसीडर किया था। और इसमें क्या आएगा, b का एरर क्या आएगा, प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब ये दोनों का एरर जब फाइनल में आता है तो हम क्या रहता है, वो डेल्टा एक्स। ठीक है, जैसे हमने प्लस में देखा था कि इन दोनों का क्या हुआ था, a और b, टोटल a इंटू बी या फिर a प्लस बी जो हमने लास्ट टाइम किया था, वो टोटल क्वांटिटी थी। ठीक है, उनका एरर मिला के क्या आया था, डेल्टा एक्स। वैसे ही यहां पे क्या हुआ, समझो डेल्टा a और डेल्टा b की वजह से डेल्टा एक्स इतना एरर आता है। अब ये एरर पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इन एरर का क्या होता है, हमें वो देखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो LHS है इसमें से x कॉमन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे तीन आपको ये मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, तीन टर्म्स मिलेंगे आपको। अब यहां से हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे। x कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा x। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है क्या, यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय x आएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये x को कंसिडर, मतलब ये डेल्टा x है, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू, ये चीज याद रखना है। अब देखो यहाँ पे हमने a कॉमन निकाला, a कॉमन निकालने के बाद क्या होता है, देखो 1 प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a आएगा, इंटू यहाँ पे हमने b कॉमन निकाला, b कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ भी नहीं, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है हार्ड। ठीक है, अब देखो जब हम x इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, हमने सिर्फ इतना किया, a इंटू बी, इधर b को यहां एक के साथ लिखा और बाकी का एज इट इज लिखा। देखो क्या बन रहा है, सॉरी, डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू a इंटू बी है, x इज इक्वल टू a इंटू बी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, a इंटू बी इज इक्वल टू x ही है, x इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल होने के बाद देखो हमें सिर्फ क्या करना है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इन दोनों को, बस हमारा आंसर हमारे सामने रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस और माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, वही आएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, इसको हो गया। अब डेल्टा ए बाय ए से मल्टीप्लाई करो 1 को, क्या आएगा, प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आएगा, और डेल्टा ए बाय ए से मल्टीप्लाई करो डेल्टा बी अपॉन बी को, फिर देखो क्या आएगा, वही आएगा, क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब देखो ये a1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम जो बचा हुआ है वो एज इट इज लिख लेते हैं। क्या बचा है, देखो प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 तो गया, प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो
ये जो वैल्यू है, ठीक है, इतनी, ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, जीरो से बहुत कम आएगी। अब समझो ऊपर क्या है, एरर है, एरर कभी ज्यादा होता है क्या? एरर कभी ज्यादा नहीं होता है। जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा एरर होता है क्या? नहीं होता है, फिर तो 100% गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अभी आपको देखो ये है 5 सेंटीमीटर, आप यहां पे क्या कम से कम कितना आप गलती करेंगे? समझो 0.5 सेंटीमीटर की गलती हो सकती है, 5 mm की, 2 mm की, 3 mm की गलती। आप पूरा 5 सेंटीमीटर की गलती कर सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो एरर हमेशा क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू से कम ही होता है, ये तो बताने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जब हम समझो 0.1 है, 10 प्लस और माइनस 0.1 ऐसा कुछ एरर आया समझो। अभी एक्चुअल वैल्यू 10 है, एरर है 0.1। अब जब हम एरर को ऐसा लिखेंगे और ये जो एक्चुअल वैल्यू है ऐसा लिखेंगे इसको, और जब इसका डिवाइड हम करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डिवीजन का यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आएगी? 0.01। सही है, मतलब जब ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगे, जीरो से बहुत कम वैल्यूज आ रही है, ये बहुत छोटी वैल्यूज है, बहुत छोटी वैल्यूज है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं निग्लेक्ट, हम इसको क्या कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। इसको हमें इक्वेशन के अंदर रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई चीज ही नहीं बना रहा है, इसका कोई फायदा नहीं, ये वैल्यू इतनी छोटी है कि उसका कुछ काम ही नहीं है। फिर ये इस जो इक्वेशन आने वाला है या फिर जो भी कुछ आंसर आना है इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, हटा देंगे। और क्यों हटाए, यहां पे इसका आंसर है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज बहुत कम आएगी, फिर हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज और कम आएंगी, ठीक है। इसकी वजह से हमने वो क्या किया, निग्लेक्ट किया। फिर देखो बचा हुआ पार्ट क्या है, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे इक्वेशन आया था वैसे ही इक्वेशन यहाँ पे है। मतलब इसके टोटल कितने वैल्यूज हो गए, टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितने आएंगे, 4 वैल्यूज पॉसिबल आएंगे। जैसे देखो अब हमें निकालना क्या था, हमें एरर निकालना था। एरर कब निकलेगा, एरर निकलेगा तब जब हम प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिख के ये टर्म एज इट इज यहां पे रखते हैं और इस टर्म को x को हम लेके जाते हैं इस तरफ, हमें क्या मिलेगा, एरर। जो एरर रहेगा वो एरर का इक्वेशन रहेगा ये, ठीक है। अब इसमें से मैक्सिमम एरर कहां पे मिलेगा हमें, मैक्सिमम एरर कहां पे मिलेगा हमें, जहां पे साइन क्या होंगे, साइन जहां पे होंगे सेम। कौन से साइन, मतलब एक तो जब जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा हमने, दोनों का साइन सेम जब रहेगा तभी मैक्सिमम एरर हमें मिलेगा, सही है। मतलब ये भी प्लस चाहिए, ये भी प्लस चाहिए, ये भी माइनस चाहिए, ये भी माइनस चाहिए। जब एडिशन होती है तभी मैक्सिमम वैल्यू हमें एरर की मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू एक्स, सही है। प्लस और माइनस हमने बाहर निकाला, क्यों, जब ये दोनों वैल्यूज प्लस रहेंगे या फिर दोनों वैल्यूज माइनस रहेंगे तभी हमें मिलेगा मैक्सिमम एरर, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है यार। देखो क्या किया हम लोगों ने, हमने सबसे पहले कंसीडर किया ए और बी क्वांटिटी को, ए और बी क्वांटिटी को हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा, फिर ए का एरर उसके साथ लिखा, बी का एरर इसके साथ लिखा, एक्स का एरर उसके साथ लिखा। फिर क्या किया, एक्स का वैल्यू कॉमन निकाला, एक ए यहां से कॉमन निकाला, बी यहां से कॉमन निकाला, यहां से एक एक्स कॉमन निकाला। एक्स कॉमन निकालने के बाद जो होता है वो हमने किया, जो हम 6 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, ठीक है, 6-7 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। फिर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज यहाँ पे लिखा, फिर हमने ये सॉल्व किया इसको। ये सॉल्व करने के बाद क्या है आंसर, ये जो वैल्यू आ रही है बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है ये वैल्यू। इसकी वजह से हमने क्या किया, ये क्या है, बहुत कम है ये वैल्यू, इसकी वजह से हमने क्या किया, इसको हटा दिया। कोई जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन कुछ काम नहीं कर रही वो वैल्यू, ठीक है, उसको हटा दो।
फिर हटाने के बाद जो बचा हुआ एज लिखा, हमें 4 पॉसिबल वैल्यू मिलेगी। कौन सी 4 वैल्यू पॉसिबल मिलेगी? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, दोनों निगेटिव निगेटिव रहेंगे। ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि जब कोई एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरे को खा जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से दोनों का साइन जब सेम रहेगा तब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स मिलेगा। एरर का हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। सो और इक्वेशन बिकम डेल्टा एक्स प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू एक्स। इसको आप इधर भी लिख सकते हो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, उसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये रहेगा हमारा फाइनल इक्वेशन। चलो अब देखो, हमने देखा मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के लिए क्या है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए क्या है? सेम ही है। यही इक्वेशन आएगा डिवीजन के लिए भी। यही इक्वेशन किसके लिए आएगा? डिवीजन के लिए आएगा। जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए सेम था, वैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए क्या है? सेम इक्वेशन है। या फिर डेल्टा एक्स का वैल्यू जो रहेगा वो दोनों का सेम रहेगा। फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, सिर्फ आपको डिवीजन करते हो, सिर्फ एक बाइनोमियल थ्योरम है वो आपको यूज करना होगा उसमें। वो यूज करने के बाद आप ऐसे सॉल्व करोगे इसका। ठीक है, तो इसको याद रखो। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझना चाहिए कि कहां से आया, इसलिए ये किया हुआ है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, जब हम किसी क्वांटिटी की पावर रेज करते हैं। अभी अब तक की जो बातें हुई है वो कैसे बातें हुई है? जो ए बी, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ये सब हमने देखा है। अब जो रहेगा, अगर ए के पावर में कुछ रहेगा, बी के पावर में कुछ रहेगा, तब उन एरर्स का क्या होता है? तब उन एरर का क्या होता है वो हमें देखना है। ठीक है, चलो पहले हम क्या करेंगे, इसको निपटा लेंगे पावर वाले को, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और जिसकी पावर रेज की गई है उनके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, तीनों के एक साथ देखेंगे। ओके, चलो अब देखो, एरर जिनकी क्वांटिटीज के पावर रेज किए गए। अब देखो, x वैल्यू है, a टू द पावर समझो m लिया हमने, और b टू द पावर n लिया। ठीक है, अब तक का जो था पावर्स नहीं थे बिल्कुल। ठीक है, तो हम आसानी से, ये सिर्फ अगर मल्टीप्लीकेशन रहता तो हम सीधा कह देते कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स, हमें वैल्यू मिल जाती। लेकिन अभी a टू द पावर m है, b टू द पावर n है। अब पावर आने की वजह से क्या होगा? अब यहाँ पे हमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको पूछा जाता है परसेंटेज एरर। अब तक की जो क्वेश्चंस आए मैक्सिमम आए हैं परसेंटेज एरर के ऊपर आए क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से जो पावर के रेज की गई हो, जिनकी पावर रेज की गई हो, उनके ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज एरर के आए। तो हमें सीधा सीधा सिर्फ फॉर्मूला समझना है, याद रखना है अच्छे से, और क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, बस इतना ही। अब देखो, ये वैल्यू आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, एरर आया, हमें निकालना क्या है? डेल्टा एक्स निकालना है। जो एरर है इनका वो निकालना है। जो एरर क्या है? डेल्टा एक्स है, इसका एरर डेल्टा एक्स है, हमने लिखा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। सिर्फ आप समझो, याद रखो इसको। ठीक है, अब जो पावर है, पावर आएगी यहां पे, पावर, जो भी पावर ऊपर होगी वो पावर कहां पे आएगी? मल्टीप्लीकेशन, नीचे आएगी पावर उसके साथ, और फिर यहां पे क्या आएगा? डेल्टा ए अपॉन ए। समझ? ओके, अब अगला बताओ अगला क्या आएगा? प्लस पावर नीचे आएगी n इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, बस हो गया यही। अब आपको निकालना है क्या? डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अगर डेल्टा एक्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक्स को लेके जाओ, वहां पे आपको मिलेगा
डेल्टा एक्स मिलेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं, इसमें आपको पूछा जाएगा परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे यहाँ पे? परसेंटेज एरर ये क्या है? ये जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी है, ये क्या है? क्या है ये? हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर है ये। क्या है? रिलेटिव एरर। और जब हम रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, हमें क्या मिलता है? परसेंटेज एरर। अभी देखो, जैसे हमने किया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई 100 से, क्या मिलेगा? परसेंटेज मिलेगा हमको, इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस n इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। बस यही है परसेंटेज एरर। तो क्या आएगा ये? परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या आएगा? चलो m इंटू परसेंटेज एरर इन a, या फिर परसेंटेज एरर ऑफ a लिखो सीधा, परसेंटेज एरर इन a प्लस n इंटू परसेंटेज एरर इन b। बस खत्म, यही। समझे? यस। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखो, आप ये वाला स्टेप याद रखो, नीचे का अपने आप आएगा। कैसे आया, क्या आया, इसके ऊपर ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। अब समझो इसको, सिर्फ x इज इक्वल टू ए टू द पावर ए बी टू द पावर n। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये बहुत इजी लगेगा आपको। अब यू क्वेश्चन करोगे बाकी के। x को लिखा हमने डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना है। ये फॉर्मूला सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला सीधा। अब फॉर्मूला में क्या होगा देखो, m नीचे आया है, m नीचे आया है, पावर नीचे आया है, जो भी पावर रहेगा वो क्या होगा? नीचे आएगा। और फिर जो a है, a क्या बनेगा? डेल्टा ए अपॉन ए। जैसे x क्या बना यहाँ पे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, वैसे a क्या बनेगा? डेल्टा ए अपॉन ए बनेगा। प्लस पावर को नीचे लेके आओ, पावर को नीचे लेके आए, यहाँ पे b क्या बना? डेल्टा b अपॉन b बना। डैम इजी। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। ठीक है। अब यहाँ पे एक और केस आ सकती है, चलो इसको नोट करके रखो। अब यहाँ पे एक और केस आ सकती है, वो केस क्या है वो देखेंगे हम। समझो a इंटू बी तो ठीक है, ओके। अगर समझो नीचे c आया और m n o, ठीक है, कंसीडर करो, समझ में आएगा क्या o का? ठीक है, समझेंगे, चलो। a टू द पावर m, b टू द पावर n, c टू द पावर o, समझो ऐसा आया कुछ। a इंटू बी का तो ठीक है, a इंटू बी का तो आप खुद बताओगे क्या आएगा, बताओ। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा? पावर नीचे आएगा, ठीक है सर, चलो। अब क्या आगे? a डेल्टा ए अपॉन ए, सही है, प्लस क्या आएगा b का? पावर नीचे लो सर, ओके। अब देखो डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, लिख दिया। अब c का क्या होगा? ये क्या होगा? ये भी इसी में ऐड हो जाएगा। ये भी क्या होगा? ये भी इसी में ऐड होगा। कैसे? o इनटू पावर नीचे आया, क्या होगा? डेल्टा c अपॉन c। बस, चाहे जब पावर रेज की गई हो, वो मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो, वो लिखा जाएगा सिर्फ इसी तरीके से, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जितने भी क्वांटिटीज रहने दो, एक साथ आने दो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, या फिर उसमें से कुछ क्वांटिटीज डिवीजन में आने दो, हम इनको लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए बार बार थोड़ी ना लिखना पड़ेगा, जरूरत है कि इसकी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, सारी क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करो। अंदर की तरफ ब्रैकेट में क्या आएगा? इसको ब्रैकेट में लेना है, ठीक है, तो ऐसे लिख देना, ऐसे मत लिखना इसको 100 कर दो, ये प्लस, इसको भी अंदर ले लो 100, ये प्लस हो गया। उधर कुछ बचाएगा नहीं, यस, इसको भी लिखा, ये भी बना, यहाँ पे लिख देंगे 100,
100% हो गया। ये परसेंटेज एरर क्या आएगा? परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल्स टू m into percentage error in A plus m into percentage error in B plus O into percentage error in C। बस खत्म हो गया। बस ये याद रखो क्या करना क्या है। अब इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है, ये वीडियो देखने से पहले आप वो क्वेश्चन अगर देखे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, और ये वीडियो देखने के बाद अगर वो क्वेश्चन आपने देख लिया तो आप उसको यूं सॉल्व करोगे एकदम इजी तरीके से। ठीक है, तो चलो ये हो गया। हमने आज सब्सट्रैक्शन हमने आज देखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का सेम था। उसके बाद जिन क्वांटिटीज की पावर रेज की गई हो वो क्वांटिटीज का हमने देखा। ये आपको याद ही करना है। अब इसके ऊपर के हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आपका पूरा डाउट, जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आप और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जिन क्वांटिटीज की पावर रेज की गई हो उनके ऊपर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसकी वजह से आपका वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, स्टडी करते रहिए। चलिए बाय।